खुशबक नाज के बारे में। खुशबक नाज का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन आप उसको जो है ना वो खराब करने पे जो है ना वो तुल गए। जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसमें मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। But I do like Shamil Khan's character in this because he plays these negative, funny characters very well. Especially वो जगह वो कहते हैं ना रानी जी माफ कर दें. So he's really good with these characters. So I Diane में भी इन्होंने इसी किस्म का रोल किया था, नेगेटिव था, लेकिन it was funny, which is the reason we kind of kept watching Diane because of those guys. The last 20 episodes. So Shamil Khan has done a really good job, I think, in this. A shout out to Abbas Ashraf on this because his entire face is just cold and surprised and offended all at the same time. And it's so hard to do that. The family does come together to protect someone, but the mother is always, Raja beta hai, ab nahi karega dobara. Chhod do, maaf kar do. This is crap. And mothers need to start opening their eyes. और आप खुदा का वास्ता ये देखें कि आपकी औलाद कैसी है, बहुत जरूरी है ये बात. जो सीन अच्छा लगा, जो कि अली अंसारी बहुत अच्छा रोमांटिक कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो आपको केमिस्ट्री नजर आती है जब वो मारूफ के साथ वो शॉप में मिलते हैं एक दूसरे से. The one thing that I did like in this episode is निकाह वाले वक्त जब मौलवी साहब आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा ये निकाहनामा है, आप पढ़ें इसको, आप डिसाइड करें, क्या कहते हैं, हक महर डिसाइड करें, तलाक का हक लिखवाना है तो आप वो लिखवाएं, आपको जो जो भी शराइत डालनी है, हक महर कब अदा होगा, अभी होगा, बाद में, वो सारी चीजें आप लिखाएं. नीड दिस टू गेट आउट कि ये किसने किया है अंसा के साथ, एंड आई नीड टू सी कि अंसा अनस के साथ क्या करती है, बिकॉज अदरवाइज ये ड्रामा ना अब बहुत ड्रैग हो गया है एंड इट्स जस्ट बियॉन्ड माई पेशेंस. अगर आपसे कोई ऐसी डिमांड करता है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका फियांसी हो या आपका हस्बैंड हो, जिससे आप अनकंफर्टेबल है, वो डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते. सो जितनी भी हमारी लड़कियां हैं जो देख रही हैं, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें कि आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं. दैट्स इट. एक रूल बनाया है कि मगरिब के बाद खवातीन पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती क्योंकि उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं वो. एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस वर्क्स हिरा, प्लीज मुझे बताएं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हिरा एंड शिवा फ्रॉम द रीचा पॉडकास्ट, और आज हम करने वाले हैं एक मोहब्बत और बॉम्बे टेलर्स, एंड छोटा सा एक रिव्यू होगा बस तेरा साथ है का, बिकॉज वो अब इस काबिल ही नहीं रहा कि उसका रिव्यू किया जाए. जी हिरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आप बताएं शिफा, आपकी बर्थडे गुजरी, कैसी गुजरी आपकी बर्थडे? बहुत अच्छी गुजरी. केक कैसा लगा आपको? Cake is हाँ, these guys sent me a cake that was really really good, और सरप्राइज किया था इन्होंने मुझे, that was really good. Chocolate fudge cake वो भी रखा हुआ है, and then yesterday I went out to dinner with my friends, and then मेरी एक cousin है नौरीन, उन्होंने 2 cakes, cheese cake, brownies, croissants, and पता नहीं क्या क्या भेजा कल. मैंने कहा आज क्योंकि मेरी बर्थडे है तो आप लोगों को चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और फॉलो करें, लाइक करें. इंस्टाग्राम हैंडल्स भी हमारे आ रहे हैं नीचे, उनको भी प्लीज फॉलो करें. एंड दैट्स इट. जी हिरा, एक मोहब्बत और अच्छी खासी कंट्रोवर्सी चल रही है. अच्छी खासी क्या, छोटी सी? कौन सी? वो एक स्टोरी डाली थी. हाँ. हिरा को पता सब है. We're gonna talk about this because a lot of people are talking about this. फायजा इफ्तिकार ने एक स्टोरी डाली थी कि आई अगले जन्म में डायरेक्टर ना बनियो, कुछ इस तरह का. एंड सो एवरीवन केम टू द कंक्लूजन कि ये फारूक रेन की बात कर रही हैं. एंड इफ शी इज टॉकिंग अबाउट हिम, शी इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज उनका एक पैटर्न है अनफॉर्चुनेटली. जो मुझे लगा कि इश्क मुर्शद से शुरू हुआ है, मुझे नहीं पता उससे पहले था या नहीं था. और हमराज को तो मिसबा वाज ऑन माय पॉडकास्ट लास्ट ईयर सेइंग कि हमराज के साथ इन्होंने क्या किया ना, एडिट पे गए, सीन्स जो सीन्स 18 एपिसोड के बाद आने वाले थे वो सेकंड एपिसोड में आ गए. बहुत खराबा हुआ था हमराज का. फिरोज खान एंड आयजा खान का आई थिंक फर्स्ट प्रोजेक्ट था साथ में, एंड इट फ्लॉप्ड बिकॉज कुछ नजर ही नहीं आ रहा था. एंड वही चीज हो रही है एक मोहब्बत और में, बट एक मोहब्बत और में बिकॉज स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है, और एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो
इतनी बुरी नहीं लग रही है, लेकिन लेकिन आपको नजर आता है कि डायरेक्शन के क्या कहाँ पे इश्यूज हैं, आपको नजर आ रहा है कि जो सीन्स बाद में होने चाहिए थे वो इस वक्त हैं, और कुछ सीन्स मिसिंग है क्योंकि कुछ चीजों का हमें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ आ रहा है। और खुशी के किरदार के माया अली के साथ उन्होंने ही इज डन ग्रेट इनजस्टिस टू हर इन माय ओपिनियन। जो उन्होंने उसको इतना अलूफ दिखाया है कि वो अपने इन लॉज को भी इग्नोर कर रही है, वो अपने हस्बैंड को भी इग्नोर कर रही है। So I don't know why he did this. I can bet my bank account that this was not in the script. ये हो ही नहीं सकता. So I think at this point, Farooq Reen should take a break. होता है कि इंसान इतना काम करता है कि वो थक जाता है, right? लेकिन as a director, you have to go sit on edit. जरूरी है ये सब आपके लिए कि आप एडिट पे जाएं, आप सीन्स कट करें जिस तरह होने हैं। आप रैंडमली आहद रजा मीर डांस करना शुरू कर देते हैं, क्यों? क्यों कर रहे हैं, मेरी नहीं समझ आ रहा। एक दफा दो दफा चलो सही था, अब तो कुछ उसका वही नहीं समझ आता कि why is he doing this, what's the reason? So आप बताएं हिरा। अच्छा, जैसे कि आपने अहमद रजा मीर के बारे में बात की कि उनका एक खास इसमें एक सीन भी होता है जो वो कैमरे की तरफ देख के ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो सीन था सबसे पहले मैंने हाउस ऑफ कार्ड में नोटिस किया था। उसके बाद जो है ये हम देखते हैं कि वो एक यू ड्रामा है नेटफ्लिक्स पे, उसमें भी आपको ये चीज नजर आती है। मुझे अच्छा लगा कि अभी तक हमारे किसी पाकिस्तानी ड्रामा में ये बात फिट नहीं की, तो चलो आपने अच्छा किया, वो एक अच्छा लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं खुशबक नाज के बारे में। खुशबक नाज का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन आप उसको जो है ना वो खराब करने पे जो है ना वो तुल गए। जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसमें मैं बहुत इरिटेट हो रही थी कि एक सीन था जहाँ पे बहुत खूबसूरत जो रोमांटिक सीन उन्होंने किया, जहाँ पे जो हमारे हारून मलिक जो है उन्होंने माथे पे किस किया, बहुत अच्छे से उसको डायरेक्ट किया। उसका जो बैकग्राउंड उन्होंने बताया वो भी हमें चीजी नहीं लगा, कुछ नहीं है, ठीक है। वो किस हो गई एक आप वो इग्नोर करती भी आ रही थी एपिसोड से शुरू से उसे, क्योंकि एक एक सीन था जहाँ पे हारून मलिक फोन पे बात कर रहा है हंसते हुए, और जो है वो खुशबक नाज एक ट्रे में कुछ चीजें हैं, कुछ फ्राइड आइटम है, वो लेके खड़ी और बहुत गुस्से में अजीब तरीके से आप देख रहे हो एक बंदा आपकी बेटी का ख्याल रख रहा है, आपका इतना ख्याल रख रहा है, और आपको पता भी हसीब का भी सारा कुछ आपको पता चल गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बंदा फोन पे बात कर रहा है तो उस टाइम पे आप जैसे अपने हस्बैंड को जिसके बारे में आपको इतनी अच्छी चीजें पता चल रही है, आप उसको मुस्कुराते हुए देखते हो, ठीक है, आपका ट्रॉमा अपनी जगह है, लेकिन उस वक्त भी वो उसको इतने गुस्से में अजीब तरीके से देख रही है, वो फिर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद वो किस वाला सीन आता है, आइस जो है वो हारून मलिक ने ब्रेक कर दी, ठीक है, डन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हारून मलिक जो है वो वेलकम कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि मैं आपसे किस हद तक मिल सकता हूँ, तो उस बात पर कोई वो जवाब नहीं दे रही, तो खुशबक नाज वो हाथ बढ़ा रहा है तो वो अपना हाथ नहीं दे रही, तो अब और वो बंदा और करे तो करे क्या। तो आप जो है जैसे कि आप डायरेक्शन की बात करिए, तो वाकई में डायरेक्शन में गुस्सा उस वक्त, अब हम जैसे लोगों को पता है कि इसमें डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी लोगों को क्या होगा, ओ ये तो आप जो है वो माया अली का जो है ना पूरी जो मेहनत है ना आप जाया कर रहे हो उसमें उस चीज में, तो वो मुझे बहुत बुरी लगी। ऑल्दो जो किस वाला सीन था, आई जस्ट लव दैट, कितने अच्छे तरीके से दोनों ने परफॉर्म किया है, हजरत जमीन ने और माया अली ने, कि आपको ना बुरा भी नहीं लगता, वो सीन कट भी नहीं हुआ, वो सेंसर भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ना वो सीन लिखा भी गया था, बहुत प्यारे तरीके से वो शूट भी हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे करनी है हमें में बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज हुई है कि एक तो हारून मलिक ने अपनी बाउंड्रीज सेट की हैं सोनिया मिर्जा के साथ, ठीक है, लेकिन
जैसे ही उन्होंने बाउंड्री सेट की, सोनिया मिर्जा के उनको कॉल आती है और कहती है कि मुझे खुशबख्त नाज के बारे में तुमसे बात करनी है और तुम्हें घर ही आना पड़ेगा कहीं और। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल बात भी थी, तो ये कैफेटेरिया बैठ के हो सकती थी? आप तो इतने बड़े स्पाई और वो तो कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल। घर में ही बैठ के बात करनी है। चलो हाँ ठीक। हाँ अब मुझे क्या लगता है शिवा कि जो हमारे चौधरी साहब हैं, ठीक है, चौधरी साहब और सोनिया मिर्जा जो है ना वो आपस में मिले हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि सोनिया मिर्जा जो है वो कह रही है सारा मटेरियल मुझे लाके दो, तुम मटेरियल कलेक्ट करो, करप्शन का इल्जाम खुशबू पे वो लगाने वाला है चौधरी साहब, लेकिन मैं सब कुछ हैंडल करूंगी, मैं तुम्हारे चैनल से करूंगी। तो और जब आप देखते हैं कि जो हारून मलिक का बॉस है और जब चौधरी दोनों आपस में बात करते हैं, तो उस वक्त चौधरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हारून को ब्लेम करने की कोशिश करता है कि इस पे हरासमेंट का केस कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन उसके साथ उसका प्लान ए भी है, और वो प्लान ए जो है वो बॉस को पता ही नहीं है। तो वो यकीनन जो भी प्लान ए है वो चौधरी ने सोनिया मिर्जा के साथ मिलके बनाया हुआ है, ताकि एक तरफ वो बॉस के साथ मिलके हारून को हटा दे, दूसरी तरफ वो सोनिया मिर्जा के साथ हट के खुशबख्त को हटा दे, और दोनों जो है ये सारी चीजें प्लानिंग खुशबख्त को चल हटा रही है। हाँ। तो अच्छा, मुझे एक चीज इसमें ये अच्छी लगी कि जो हरासमेंट का जो इन्होंने इश्यू उठाया, उसको शुक्र उन्होंने वहीं पे वाइंड अप कर दिया, उसको आगे लेकर नहीं गए, वरना तो मुझे वहीं जो बंद तब कर दिया। हाँ पीना। लाइक मैंने कहा उसी वक्त आपने उसी एपिसोड में आपने उस सीन को उठाया और उसी एपिसोड में आपने उस सीन को खत्म कर दिया। मतलब अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम फेक हरासमेंट खत्म के कर दिया। केसेस से ना बिल्कुल तंग आ गए हैं, क्योंकि फिर जो रियल हरासमेंट के केसेस होते हैं ना उनको फिर अहमियत नहीं दी जाती है। सो आई एम सो ग्लैड कि जो हमारी मोहब्बत और की जो टीम है उसने इस चीज को आगे नहीं बढ़ाया। जी शिवा, आपका क्या कहना है? Going to fake harassment cases, you're 100% right. एंड हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एक लॉ पास हुआ है, आई थिंक लाहौर में या सिंध में, कि खवातीन अब मगरिब के बाद पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, बिकॉज उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो जो कौम के प्रोटेक्टर्स हैं वो कभी भी मगरिब से बाद क्या, मगरिब से पहले भी उनको नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। तो दिस वी विल टॉक अबाउट एट द एंड, बट इट्स रियली फनी। एंड आई एम ग्लैड कि जो रूबी थी, हालांकि ही उमेर राना का जो कैरेक्टर, ही कीप्स पेस्टरिंग हर कि वो लिपस्टिक वाला इंसिडेंट याद करो, और वो, एंड शी इज लाइक नो, आई मीन ऐसी कोई बात नहीं थी। शी इज लाइक ऑन रख, मैं नहीं करूंगी। एंड सो वो हरासमेंट केस, लाइक यू सेड, कंप्लीटली वेंट अवे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो टेररिज्म का केस डालेंगे उस पे। किस तरह ये होगा, वी डोंट नो। But I do like Shamil Khan's character in this because he plays these negative, funny characters very well. Especially वो जगह वो कहते हैं ना, रानी जी माफ कर दें. So he's really good with these characters. So Diane में भी इन्होंने इसी किस्म का रोल किया था, negative था, लेकिन it was funny, which is the reason we kind of kept watching Diane, because of those guys. The last 20 episodes. So Shamil Khan has done a really good job, I think, in this. फारिस फारिस नजर आए। फारिस की अब जो नार्सिसिज्म है ना, वो अब उसकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई आफ्टर दिस एपिसोड। एक तो वो जो माहम को अब्यूज करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पागल कह रही थी ना उसे, तुम पागल हो, and he just cannot stand himself. And I need to give a shout out to Abbas Ashraf on this, because his entire face is just cold and surprised and offended all at the same time. And it's so hard to do that, And then फिर वो आके, like, जो वो छुरी लेता है, obviously he was not going to cut himself. That just was not going to happen, because he's scared of everything. He's not going to do that. But the way his mother kind of, कि तुम नहीं करना, तुम्हें मेरी कसम है, and she still doesn't get it. राइट, बट जब वो नीचे आता है और वो माहम का हाथ पकड़ के करता है ना, आई एम सो ग्लैड दैट द फादर टुक ओवर एंड स्लैप्ड हिम,
because that needed a slap. That wasn't a case where आइंदा ये नहीं करना वो नहीं करना. He just slapped him, जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी. And so I'm glad they showed. And खुदसिया अली ने जो एक्टिंग की है ना इसमें, बहुत जबरदस्त. Like to play an abused character who's living with this narcissist, and now she realizes कि वो उसके साथ नहीं रह सकती है. वो खुद कहती है ना कि मैंने सोचा था कि ये मैं रह सकूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें वो लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम पागल हो. And then when the खुशबख्त comes and then she tried because she's been through it, right? उसका तो personal अपना एक experience है इसके साथ. So she knows exactly how Maham feels. And I like how when she says, वो जिसकी साथ बैठे रहती है ना, मैंने समझाया है फारिस को कि वो अपनी, मैंने कसम दी है वो ना, and she's like, और वो कहती है कि हाँ बिकॉज अगर ये FIR कटेगी और खुला माहम लेगी तो उसी के फेवर में जाएगा. एंड देन द सास बिकम सास, मैंने तुमको ऐसे भेजा था और तुम ये करके, और शीज लाइक दरगुजर इसीलिए कर रही हूँ कि ये फैमिली वाले हैं, वरना उस पर 2 केसेस लगते थे. तो सास थोड़ा सा वो हुई. You know, this is all actually you need to show कि the family does come together to protect someone, but the mother is always, you know, राजा बेटा है अब नहीं करेगा दोबारा, छोड़ दो, माफ कर दो. This is crap. And mothers need to start opening their eyes. और आप खुदा का वास्ता ये देखें कि आपकी औलाद कैसी है, बहुत जरूरी है ये बात. बिल्कुल. Because what he is doing is physical and emotional abuse to someone else's daughter. Yeah, of course. And that's just not acceptable. And I'm glad that they showed in this that this is not acceptable. And Khushba did tell her कि इसके साथ क्या क्या हो सकता है. And I'm only quiet because he is family, which I don't think she should have been. जो उसका character है, she should not have been quiet. But चलें ठीक है. I liked it. तो जो फारिस का सीन था जिसमें उसको थप्पड़ पड़ा, तो मैं वो फारिस की स्टोरी देख रही थी, उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उन्हें वाकई सही में असल में थप्पड़ पड़ा है, और वो जब थप्पड़ पड़ा तो वो बेचारे काफी देर तक उठ नहीं पाए थे. और वो अब्बास अशरफ का, जैसा आपने कहा कि उनकी एक्टिंग अच्छी है, तो वाकई वो बच्चा मेहनत कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो हो रहा है वो सामने के सामने स्क्रीन पर नजर भी आए. अच्छा, तो बात करते हैं वो सीन जहाँ पे उसने छुरी उठाई, ठीक है, और हमें सिर्फ इतना दिखाया गया उस सीन में कि हम बैठ के रो रही हैं, ठीक है, और फारिस जो है वो अपनी माँ के साथ सोफे पे बैठा हुआ है, ठीक है. हारून मलिक और जो है कि कितने हमारे पास आती है वो खुशबख्त, ठीक, अटेम्प्टेड, और खुशबख्त का इस पे 2 केसेस बनते हैं, अटेम्प्टेड मर्डर और सुसाइड, ठीक है. और वो जाहिर सी बात है, जब आपने नाइफ उठाई है तो आप क्योंकि ये नार्सिसिस्ट कभी अपने आप को तो नुकसान पहुंचाते ही नहीं है, और दूसरों की नजर में वो सामने वाले बंदे को गिराना चाहते हैं. लेकिन अब क्या हो रहा है कि फारिस की जो हकीकत है वो सबके सामने खुलकर आ रही है. और आज जैसे कि आप कह रही हैं माँ अंधी है, तो वो बस अंधी बनी हुई अपने बेटे की मोहब्बत में. मुझे ये था कि वो सीन हमें दिखाते, क्योंकि जो अब्बास अशरफ है सच ए टैलेंटेड एक्टर, ठीक है, हमें वो सीन दिखाया जाता ताकि उसका इम्पैक्ट हमें जो है वो फील होता. तो वो मुझे चीज जो है ना बहुत मिसिंग लगी, और मुझे दुख हुआ कि आपने वो सीन नहीं दिखाया जिसमें उसने किस तरीके से महाम को जो है वो छुरी उठा के डराया होगा, क्या बोला होगा कि वो इतनी डरी सहमी अलग से एक टेबल पर बैठी भी है, और उसके बाद उसका रोना कि ओ मैं तो छुरी जो है वो अपने आप को मारने के लिए लेकर आया था, और उसकी माँ नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करो भाई, उसने छुरी उठाई है, ठीक है. और उसके बाद कट टू द सीन जहाँ पे फारिस अपने बाप के साथ बैठा हुआ होता है और कहता है वो देखो आप लोगों ने जाने दिया, आप मामू से बात करें. तो मुझे उस वक्त ये हुआ कि यार बाप ने एक दफा भी ये क्यों नहीं बोला कि बेटा तुमने उसको थप्पड़ या तशद्दुद या कुछ नहीं, तुमने डायरेक्ट छुरी उठाई है उसके ऊपर. मैं कैसे जाके जो है वो अपने जो है बहनोई हुआ ना, मैं उस नहीं साला होगा सॉरी, तो मैं कैसे अपने जाके साले से बात करूं कि तुम अपनी बेटी जो है हमारे घर भेज दो, तुमने उसके ऊपर चाकू उठाया, तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अभी जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसकी ट्रीटमेंट को लेके कोई बात क्यों नहीं की गई, हमें वो सीन क्यों नहीं दिखाया गया, वो सारी चीजें मुझे
मुझे मिसिंग लगी है। अदरवाइज मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि फारिस और कुसियानी और अब्बास अशरफ दोनों ने इतनी मजे की एक्टिंग की है, और बहुत मजा आता है जब वो दोनों स्क्रीन पे आते हैं। लड़के जो भी वो कहती है ना कि तुम बिल, Yeah. तो उसको तंग करता रहता है कि ये यूनिवर्सिटी जाके क्या करोगी, तुम जो हो वो उसकी क्या कहते हैं वो छत गिर जाएगी यूनिवर्सिटी की। इवन कि जो हारून मलिक को गोलियां नहीं लगी थी, जो बोला गया था कि वो गोलियां लगी हैं, उसका इल्जाम भी इसने जो है अपनी बीवी पे लगा दिया। यानी रहे सहे वो उसे किसी बात का सुकून नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो उसको कह रही कि हाँ, तुम कल हाँ, रोई थी ना। हाँ, हाँ, तुम रोई हो तो उसकी वजह से जो है ना मेरे भाई के उस पर अजाब गुजरा, और वो प्रमोशन जो होने वाला है उसका खुशबक नाज का, तो तुम जेलस हो जाओगी, तुम सही से बिहेव करना। तो वो उसको है ना पीछे से पुश करता रहता है। और वो बस मुझे बस ये चीज मिसिंग लगी कि वो चाकू वाला अगर सीन हमें दिखा देते ना तो बहुत मजा आना था जी। इसके अलावा हाँ, आप वो या उस सीन के बारे में बात करें ना, वो जो आप कह रही थी यही प्रॉब्लम है ना कि वो सीन्स मिसिंग हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स You know, we needed to see those scenes for context because हमने तो सिर्फ ये देखा ना कि उसने बाजू से पकड़ के उसको खींचा है. That's it. हाँ, So we दैट्स needed that other scene for context, and this is हाँ, where हाँ, direction comes in. You know, एग्जैक्टली और आपने नहीं नहीं कराया तो I really think he has done injustice to this drama एग्जैक्टली या and its characters. But hats off to the script कि it's so strong and to the actors कि they're so good at what they're doing कि ये अभी भी हम इसे flop नहीं कह सकते. It's still, I mean, right now it's still my favorite drama, to be हाँ, honest, एग्जैक्टली for दैट्स everything that's on air. हाँ, तो आप जब पिछले रिव्यू में कह रही थी कि आपको हंसी आ रही थी कि खुशबक ने कहा कि मैंने जब ये शादी की तो मैं अपने वादा किया था कि सारे फराइज वगैरह शादीशुदा मरा, and I was like कहाँ उन्होंने किए ये फराइज, तो अब हो गए और आपने नोट भी नहीं किया. हाँ, मैंने नोट ही किया। देखिए हद हो गई। यानी मुझे गुस्सा उस बात पे ज्यादा था ना कि इतना कंफ्यूज कर रही है या हारून मलिक को, तो मैंने वो वर्ड मिस कर दिया। अच्छा, जो जो चीज मैंने नोट की ना वो मुझे जो आप लाउंज में बैठ के टेबल पे इतना छोटा सा बैग रख के पैकिंग कर रहे हैं। मैंने अपने मुझे नहीं, अब आपकी चीजें कहाँ होती हैं, आपके बेडरूम में होती है ना। अब जहाँ जो खुशबक का घर है उससे ऐसा लगता है कि सीढ़ियों के ऊपर होगा उसका कमरा, तो वो लाउंज में इतना छोटा सा बैग, वो ऊपर बैग बजाय इसकी कि आप ऊपर ले जाओ, आप जो है बेडरूम के बजाय लाउंज में बीच में रख के टेबल पे आप जो है वो पैकिंग कर रही हो। हाँ, सो खुशबत का कमरा नीचे है, परी का अच्छा, कमरा ऊपर है. ओके, सो खुशबत का कमरा लाउंज के पास है. हाँ, बट स्टिल पैकिंग आप अपने कमरे में करते हैं, लाउंज में नहीं करते हैं, सो दैट्स स्टिल वैलिड. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो मुझे बहुत एक सीन अजीब सा लगा था कि यार ये क्या दिखा है कि सो या बाकी तो मेरा ख्याल है कि इट्स डन, और तो कोई बात नहीं रह गई है। But I mean, it's still better than a lot of plays that are on here right now. डॉक्टर बहुएन हो चुका है, 100%। बाकी जितने भी ड्रामे हैं मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, तो आई एम स्टिल एंजॉयिंग एक मोहब्बत और या एग्जैक्टली। अच्छा, बॉम्बे टेलर्स, क्या कहना चाहेंगे हिरा आप बॉम्बे टेलर्स के बारे में? शिवा, जब मेरी और आपने ये ड्रामा स्टार्ट करने की बात की थी तो हमने ये चीज डिसाइड की थी कि हम 4 एपिसोड का रिव्यू करेंगे, लेकिन हम दोनों माशाल्लाह से इतने मामाद में कहती हूँ, हमें तो कैरेक्टर जज करने का इतना शौक है। हमने कहा कि नहीं, हम कुछ और टाइम लेंगे। उस और टाइम का ये टाइम आ गया है कि आज 8 एपिसोड्स हमने देख लिए, और ये 2 एपिसोड मेरे लिए इतना कोई अजाब बन के उतरे हैं कि आई वाज लाइक आई एम सो डन। मैं शायद इसको एक और मौका दूंगी, उसके बाद भी अगर इसने मुझे बहुत पकाया ना तो फिर मुझसे आई एम सो सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा, जो चीज मुझे अच्छी लगी है वो चीज है अली अंसारी की एक्टिंग। वो भी 1-2 सीन में जहाँ पे वो जो प्रीची सीन है उसमें मुझे उधर भी नहीं है, लेकिन जहाँ उनके अली अंसारी और अनीका जुल्फिकार के सीन है 1-2, वो मुझे अच्छे लगे। लाइक आपको नजर आते हैं तो आप
उस चीज को क्यों नहीं उठा रहे हो? आप ड्रामे को 2 लोगों को लेके उठा सकते हो, लेकिन आपने क्या डाला हुआ है? सबसे पहले आपने एक सीन डाला हुआ है दोनों बहनों का, आल्फा और जो है मारुफ का। ठीक है, आल्फा जो है लास्ट एपिसोड से कुछ एपिसोड से वो मारुफ को कह रही थी कि तुम, मैं जानती हूँ तुम सेल्फिश हो, तुम अपने बारे में सोच रही हो, जो कुछ भी कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरे बाप को कुछ हुआ तो ये तुम देख लेना। ठीक है, अब मारूफ ने क्या किया कि वो खामोशी से, जब उसके पास मिठाइयों के टोकरे आए हैं तो उसकी मिठाइयों पे नियत खराब हो गई और उसने एंगेजमेंट कर ली। तो अब जो है आल्फा को ये प्रॉब्लम हो रही है कि ओ तुमने हाँ क्यों कर दिया? तो भाई तुम ही तो चाह रही थी कि वो हाँ कर दे। अच्छा, अब वो दिखा रहे हैं कि वो अपने हाँ कपड़े रखती हुए रो रही है, इतना बड़ा सीन। आल्फा उनको एक्सप्लेन करना कि भाई तुम क्यों शादी कर रही हो, तो फिर वो मारूफ इसको एक्सप्लेन कर रही है कि मैं क्यों शादी कर रही हूँ। फिर एक सीन है जो है मारूफ का और उनके अब्बा का। 2 सीन है, बल्कि एक सीन में वो आते हैं कि उनको शायद कोई गिल्ट महसूस हो रही है, नहीं कोई गिल्ट नहीं थी, वो अपनी ब्लू कलर की एक फाइल उठा के ला के देते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, हार्ट के डॉक्टर के पास, देखो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। तो वहां पे वो इतना बड़ा सीन बातें करते 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 वो खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर दूसरा एक सीन आया है जहाँ पे वो दुल्हन बनी हुई है मारो, और जो है क्या कहते हैं, वो अपने बाप को वो चाबी का, कि आपकी जो चाबी थी मैं आपको देना नहीं चाह रही थी ताकि आप रुक जाए, मैं आपको रोकना चाह रही थी, वो इतना लंबा सीन उन्होंने कर दिया। फिर जब जो है क्या कहते हैं सैफी का जो सैफी जो है निकाह वाले थे, ठीक है, आपका कमरा सेट हुआ, ठीक है, आप शॉपिंग पे गए मारूफ के साथ, अपनी भाभी और वो कमरा साली के सेट करने साथ। वहाँ कहते हैं। उनके मुताबिक, दादी के मुताबिक, शीबा दादी के मुताबिक कमरा सेट था। वो उसके बाद अच्छा ठीक। शादी के टाइम पे शेरवानी पहन के आप जो है पता नहीं कहाँ चले गए। आपको पता है सब कुछ हो रहा है आपके सामने, आप शॉपिंग पे गए हो, आप देख रहे हो, आपको पूरा आपको कमरे से निकाल दिया गया है कि नया बेड आ रहा है, तब आप नहीं सोचो में गुम। लेकिन जिस दिन निकाह होने वाला है उस दिन आप कराची की सड़कों पे रुल रहे हो बन के और सोच रहे हो, ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे हो, भाई क्या मसला है? तो पूरा जो ड्रामा है ना उसने मुझे इतना बोर किया। जो बस एक मुझे सीन अच्छा लगा, जो कि अली अंसारी बहुत अच्छा रोमांटिक कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो आपको केमिस्ट्री नजर आती है जब वो मारूफ के साथ वो शॉप में मिलते हैं एक दूसरे से, बस। और उसके अलावा वो उनका बेडरूम का सीन था। अच्छा, अभी भी जैसे कि हुकूक और अदायगी की बात हो रही है, वो तो खैर हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि होते हैं या नहीं होते। लेकिन जैसे ही अली अंसारी सैफी आके बेड पे बैठता है, आंखें मारो उसकी ऐसे कि तुम आके बेड पे कैसे बैठे हो? तो वो उठ के जो है वो कुर्सी पे, मैंने कहा अब यहाँ कुर्सी पे बैठ जाएगा क्योंकि सोफा नहीं है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में सोफा आएगा जिसपे अली अंसारी वो जो है सैफी जो है वो सोफे में सो रहे होंगे। मैंने कहा नो, अगर ये हुआ है ना तो बहुत गुस्सा। सो बस ये था मुंबई टेलर का रिव्यू। उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। हाँ पता है। अच्छा, when I was watching that scene ना मुझे हीरा याद आ लेकिन हीरा ने फिर बोला है जरूर यार आप खुश रहें कि वो एक मोहब्बत और में तो खत्म हो गया, हमने बर्ड्स दिखा दिया जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं, तो आप उस पे भी खुश हो जाएं, इसको छोड़ दें। इसको मैं छोड़ नहीं सकती। अभी यहाँ पे टाइम है इसको अभी हम नहीं छोड़ सकते हीरा, बट सो अरीका जुल्फिकार की एक्टिंग, आई आई एम शी इज वेरी न्यू, और मुझे लगता है कि इनसे सही एक्टिंग कराई नहीं गई है। यू नो होता है सम पीपल आर डायरेक्टर्स एक्टर्स, तो डायरेक्टर जिस तरीके से उन्हें करवाता है वो करते हैं, एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ देम, एंड यहाँ पे सही उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, बिकॉज उनके कहने का अंदाज और जिस तरीके से वो बोलती हैं
वो आई नोटिस दैट व्हेन यू नो लास्ट टाइम यू वर सेइंग कि मैं किसकी बेटी हूँ, मेरी अम्मी कौन है, इसमें भी वो इसी तरह की बात कर रही थी. एंड दिस इज अ डायरेक्टर्स जॉब कि आप किस तरह सीन्स करवा रहे हैं अपने एक्टर से. You know, she's new, she doesn't know anything, so you need to tell her how to do this. And I think उसमें उनके साथ थोड़ा सा बुरा हुआ है. और दादी दादी को कितना शौक है शादी का. ऊपर खड़े होके बच्चा नीचे गिर गया, दादी को लेकिन ढोलक चाहिए. दादी की शादी करा देनी चाहिए किसी से. शौक उनको है ना बहुत शादी का, तो प्लीज उनकी करा दे. कह भी रही है कि निकम्मा है, निकट्टू है, तो आप फिर क्यों उसकी शादी करा रहे हैं यार? व्हाई आर यू ruining another girl's life अपना शौक पूरा करने के लिए? Of course. Right? We say this so much के माँ बाप अपनी बेटियों को इसलिए नहीं पैदा करते हैं कि वो आपके बिगड़े हुए बेटों के रिहैब सेंटर बने. ठीक है, जिस बेटे को 28-30 साल से आप नहीं सुधार सके ना, डू नॉट एक्सेप्ट एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कोई 21-22 साल की लड़की आके उसको सुधारेगी. दैट इज एन वेरी अनफेयर एक्सपेक्टेशन, और आप किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं. सही बात. खुद ने 13 साल में शादी कर ली तो क्या कर लिया सिवाय मंजन बनाने के? You know? 100%. So please don't do that. The one thing, एंड किसी को नहीं समझ आया कि सैफी शादी नहीं करना चाहता है सिवाय उसकी बहन को, अली सफीना की वाइफ को. शी इज द ओनली वन. नोबडी एल्स गेट्स कि भाई वो नहीं शादी करना चाहता है, तो आप क्यों उसकी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं? Exactly. I just don't understand that, but this is a reality of our society, right? कि लड़का बिगड़ गया है, वो कुछ कर नहीं रहा है, उसकी शादी कर दो. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा आप शादी कर दो, रिस्पॉन्स नहीं तो औलाद पैदा कर लो, फिर आएगी एक औलाद, दूसरी कर लो, फिर कब तक आप ये दिखाएंगे? So I'm actually glad they showed this, because this is the reality of our society. The one thing that I did like in this episode is निकाह वाले वक्त जब मौलवी साहब आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा ये निकाहनामा है, आप पढ़ें इसको, आप डिसाइड करें, क्या कहते हैं, हक महर डिसाइड करें, तलाक का हक लिखवाना है तो आप वो लिखवाएं, आपको जो जो भी शराइत डालनी है, हक महर कब अदा होगा, अभी होगा, बाद में, वो सारी चीजें आप दिखाएं. क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं होता है. तलाक के हक की तो लाइन तो काट ही जाती है, सिर्फ सिग्नेचर चाहिए लड़कियों का. आप बताइए, आपने अपना निकाहनामा पढ़ा था? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे अब्बू ने जो है वो मुझे बताया था इस हक के नहीं बारे पढ़ा? में. और नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे बस बताया था कि तुम्हें जो है वो डिवोर्स का हक चाहिए तो मैं जो हूँ वो लिखवा सकता हूँ. ठीक है, हक मेरे अब्बू ने खुद डिसाइड किया था. मैं चाह रही थी कि Okay. ज्यादा हो, बट अब्बू वाज लाइक कि नहीं, शरई होना चाहिए, ये होगा. और निकाह के हक के बारे में मैं, क्योंकि मैं बहुत गुस्से की तेज हूँ, तो आई वाज लाइक नो, मुझे अभी, अगर मुझे होगा ऐसा तो मुझे पता है कि मैं लड़ सकती हूँ अपने हक के लिए, लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे पास ये हक है तो क्योंकि एक जाहिर सी बात है, आपकी जब शादी 22-23 साल में होती है तो आप इमेच्योर होते हो. मुझे अपनी नेचर का पता था, बट आई एम सो ग्लैड कि इन्होंने जो है वो उसमें दिखाया. और फिर जब मेरी सिस्टर की भी शादी हुई, तब भी मेरे अब्बू ने मेरी सिस्टर को कहा कि ये तुम्हारा राइट है और तुम्हारे पास होना चाहिए. हम दोनों बहनों को हमारे अब्बू ने हमारे राइट्स बताए थे कि जो तुम बोलोगी जैसा होगा, और तुम लोग बोलोगे वैसा होगा. और ये चीज बोलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ बताते हैं कि नहीं You नहीं are नहीं luckier बस. than 90% of the women in Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में. और आई एम सो ग्लैड कि You are lucky. निकाहनामा is a legal contract. या ऑफ कोर्स. हाँ, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है ना कि हिरा और मैं एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्चुअली कनेक्शन हमारा सही नहीं है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. थोड़ा सा लैग हो रहा है कनेक्शन में. But no, you are luckier than 95% of the girls in Pakistan, I would say, because उनको तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, उनको पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता सिवाय साइन करने के. निकाहनामा एक is a legal binding contract that you need
आपका आपका फर्ज है ये पढ़ना कि आप कोई डॉक्यूमेंट बगैर पढ़े साइन नहीं करते, राइट? जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं पूरा पढ़ के साइन करते हैं। निकाहनामा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर गेटिंग मैरिड, प्लीज रीड योर निकाहनामा, प्लीज add whatever you want into it, Yeah. and because it is going to be held, they are going to be held accountable for this. Yeah, for sure. So that one thing I really liked in this drama. Yeah. So ये भी कहा ना कि आप ये भी शराइत लिख सकती हैं कि मुझे अपनी एजुकेशन फिनिश करना है, like this was also Yeah. told. Yeah. So good writing in there. Yeah. मुझसे सानिया सईद का कैरेक्टर नहीं बर्दाश्त हो रहा, आई एम सॉरी। मुझे इतनी चिढ़ आती है ना ऐसी वीक मदर्स से जो अपनी औलाद को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, वो घर आके भी एक लंबा सा सीन होता है कि मेरी अम्मी ही सब कुछ करती थी, वो ही सब करती थी, उसके बाद पहले मैं उनसे डरती थी, अब मैं मारूफ से डर। व्हाट, क्या था ये? Exactly. कुछ समझ ही नहीं आई मुझे वो सीन की। ये तो एक मैं तो आप आपसे अपनी कह रही बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, आप अपने शौहर के सामने बोल नहीं सकी। हाँ, ये सॉरी मैं कह बोले। रही हाँ, ये मैं आपसे कह रही थी स्टार्ट में कि कुछ ऐसे सीन हैं और वो उनको इतना लेंदी कर दिया गया है कि वो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। और ये जो आप सानिया सईद के सीन वाली बात कर रही हैं, ऑल्दो आई एम रियली बिग फैन ऑफ हर, बट वो जो सीन है सारे के सारे हर एक्टर के इतने प्रीची हो गए थे ना शिवा, कि वो आपसे दिखे ही नहीं जा रहे थे इस ड्रामे में। आप इस चीज को बहुत ड्रामे की स्टोरी अच्छी है, लेकिन आप जिस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं ना। और दूसरी जो आपने जो बात की थी अनीता जुल्फकार की, उससे मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि उनका एक ड्रामा आया था, मुनीब नाम है ना उनका, मुनीब भट्ट। हाँ, उनके साथ उनका एक ड्रामा आया था मुनीब जियो भट्ट के पे। साथ, हाँ। हाँ हाँ, तो वो जियो पे आया था, उसकी मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी थी और शायद कुछ एपिसोड भी। तो माशाल्लाह से उसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उनकी एक्टिंग भी मुझे वहां से वो पसंद आई थी। यहाँ पे आप वाकई कह रही हैं कि उनके साथ जो है ना, उनके कैरेक्टर के साथ जो है वो ज्यादती की गई है, वो उसको उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। आई थिंक शायद वो ड्रामा जो उनका मुनीब भट्ट के साथ था वो फर्स्ट था। और अभी मैं कहीं देख भी रही थी कि उन्होंने दोबारा एक ड्रामा साइन किया है मुनीब भट्ट के साथ। सो या लेट्स सी कि वो कैसा होता है, लेकिन आई एग्री विथ यू कि इसमें उनके साथ ज्यादती हुई है उनके कैरेक्टर के साथ, क्योंकि इस तरीके से जिस उसमें उनकी बहुत पावरफुल एक्टिंग देखी थी मैंने जो ड्रामा था। जी 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 बोलिए। Really? So then she's a director's actor, and the director needs to be able to get those scenes out of her. तो ये एक बहुत बड़ा इशू हुआ है। एंड दूसरा, अली अंसारी, आई विल से ही इज एन एक्सेलेंट एक्टर। अली अंसारी जिस तरह बोलते हैं, अली अंसारी जिस तरह एक्ट करते हैं, ही इज रियली गुड, एंड आई फील लाइक ही हैज एन बहुत अंडररेटेड है। ही हैज नॉट गॉट हिज ड्यू इन द इंडस्ट्री, यू नो। वो कोई एटलीस्ट 6-7 साल से तो काम आई थिंक कर ही रहे हैं, but he's still not gotten his dues in the industry. And it's really sad because there's so many dramas जिसमें आप actors को देखते हैं in important roles and they're horrible at it. They're horrible. And I feel like Ali Ansari could have done even Muneeb Bhatt के no, they're not brother-in-laws. मुनीब भट्ट के जितने dramas हैं जो मैंने थोड़े थोड़े देखे, I was like, Ali Ansari could have done this so much better. You know, but he's unfortunately not gotten his dues, so I hope things change for him. But other than that, Bombay Tailors, we'll watch a few more episodes and then see कि हमने करना है या नहीं करना है. Because at this point, you're right. बहुत all right, 5 minutes के लिए हम बस तेरा साथ हो करेंगे. बस तेरा साथ तो अब इतना ड्रैग हो चुका है कि बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। एक तो अनस मेरी बर्दाश्त से बाहर है और एक दादा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। दादा का मसला क्या है यार? क्या प्रॉब्लम है उनका? आपको पता है कि आपके पोते के साथ
और उसकी वाइफ के साथ शायान ने क्या किया, एग्जैक्ट राइट? पता है आपको सब। अब आप शायान को दुआएं दे रहे हैं क्योंकि उसके अब्बा ने पूरा बिजनेस, अब्बा कितने बेवकूफ है, उन्होंने क्यों शायान को अपना बिजनेस दे दिया? अब वो बिजनेस will go down the drain, and I hope that's what they're trying to tell us, because उन्होंने नाजायज तरीकों से वो बिजनेस पूरा अपने नाम कराया और उन्होंने किसी का हक मारा, उन्होंने अनस का लिटरली हक मारा, राइट? क्योंकि वो दोनों के बराबर बराबर तकसीम था। सो आई होप दैट्स व्हाट देयर शोइंग कि अब शायान जो ऑफिस जाएगा, वो उसका दोस्त कहता है ना, जिसको हम क्या डिसीजन लेने की पावर नहीं देते, उसको उन्होंने उसके अब्बा ने कुर्सी पे बैठा दिया, बिजनेस दे दिया। उसके दोस्त को तक पता है कि उसकी क्या वो है, like he's so why you would do that, I have no idea. And then Shahreen, I will agree with Shahreen on this, by the way. जब वो कहती है ना कि जब वो ओपनिंग हो रही होती है रिबन कटिंग ऑफिस की, एंड वो कहती है कि फहाम को बुलाना चाहिए था। अब आपने मंगनी, ठीक है आपको नहीं पसंद, लेकिन मंगनी हो गई है तो रिश्ता दिखाएं, शी इज राइट, आपको बुलाना चाहिए था उसको, व्हाई डिडंट यू? आप बुलाते, उसके पेरेंट्स को फोन करते, ठीक है 2-3 घंटे में हुआ, लेकिन आप फोन करके कह सकते थे ये सब, क्यों नहीं किया आपने? एग्जैक्टली सो दैट्स अबाउट इट। आई रियली नीड दिस टू गेट आउट कि ये किसने किया है अंसा के साथ, एंड आई नीड टू सी कि अंसा अब अनस के साथ क्या करती है, बिकॉज अदरवाइज ये ड्रामा ना अब बहुत ड्रैग हो गया है, एंड इट्स जस्ट बियॉन्ड माई पेशेंस। मैं और एग्जैक्टली मजीद नहीं इसको वो कर सकती, सॉरी। हाँ, क्योंकि अभी ये वाली एपिसोड्स मेरा देखने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि आप देखना चाहते हो कि फहाम शीरीन के साथ क्या करता है। ठीक है, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलके दे रहा है। सेकंड, आपको अनस और अंसा की स्टोरी का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिवाय इसके कि वो बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं। सो वो एक चीज है जो होती भी आ रही है, आए जा रही है। सो लिटरली अब इनको थोड़ा सा ना आगे बढ़ाना चाहिए ड्रामा, और खत्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है जी। बस यही कहना था मुझे। बिल्कुल वही अनस के पेरेंट्स, अनस की अम्मी उनको जलील कर रही होती हैं हर एपिसोड में, वो कर रही होती है। खुदा का वास्ता इसको आगे बढ़ाएं यार, रहम कर दें हम पे। एंड आई वांट टू मेक वन कमेंट, हमने लास्ट रिव्यू में कहा था कि ये ट्रेंड बन जाएगा, रिमेंबर वी सेड सनराइज रातों में ट्रेंड, एंड सो दरे निजात में भी उन्होंने यही दिखाया। अच्छा, ऑडियंस का फीडबैक ये आ रहा है अब कि ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि एंड में जाके सब सही हो जाए। आपको नहीं पता है कि जो जो कौम है ना हमारी, उसने एंड तक इंतजार नहीं करना है इन चीजों के लिए, कि एंड में मैसेज आके ना फिर हम करेंगे हमें जो करना है, ऐसा नहीं होता है। दे विल सी दिस, अब ये और भी दूसरे ड्रामास राइटर्स विल पिक दिस अप, और वो इसको बहुत इरेस्पॉन्सिबल तरीकों से बताएंगे, एंड दिस विल एब्सोल्युटली बिकम अ नॉर्म। द मैसेजिंग विल नो लॉन्गर मैटर, बिकॉज ये जिस तेजी से शुरू होगा ना पाकिस्तान में, आप समझ भी नहीं सकेंगे क्या हुआ आपके साथ। नो वन वेट्स फॉर द लास्ट एपिसोड के मैसेजिंग में क्या हो रहा है, एवरी वन डज इट कि अच्छा ये दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ARY दिखा रहा है ये सब, एंड अब ये एक मामूल बन जाएगा। बिल्कुल। दैट्स इट। और हमें कुछ डिस्कस करना है? मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो फहम का और शीनी का कैरेक्टर है, ठीक है, अभी उनको दिखाया है, ऑल्दो दिस इज अ कार्मा, वो दिखाना चाह रहे हैं कि शीनी के साथ क्या होगा, लेकिन जहाँ पे हमारी जो लड़कियां हमारा देख रही हैं शो, और वो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, फियांसी जो है वो आपका हस्बैंड नहीं, ठीक है, और हस्बैंड हो भी तो भी वो आपको फोर्स नहीं कर सकता इन सारी चीजों के लिए, जो कि फहाम उसे फोर्स करना चाह रहा था। तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपकी एंगेजमेंट हो जाती है और आपका जो फियांसी है या आपका निकाह हो गया है, जैसे कि हमने एक जब्त ड्रामा आया था शायद जियो पे अभी रिसेंटली, और उस लड़की का निकाह हो गया था और वो अपने हस्बैंड के रूम में जा रही थी रुखसती के, ऑल्दो वो जा सकती थी, रुखसती ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा एक सोशल जो है वो एक चीज है जो नॉर्मल, जो उसको उस हिसाब से
अगर आपसे कोई ऐसी डिमांड करता है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका फियांसी हो या आपका हस्बैंड हो, जिससे आप अनकंफर्टेबल है, वो डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते। सो जितनी भी हमारी लड़कियां हैं जो देख रही हैं, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें कि आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। दैट्स इट। 100%, 100%. और ये एक्चुअली बिफोर पीपल स्टार्ट कमेंटिंग एंड सेइंग तो फिर निकाह का मतलब क्या है, दिस एंड दैट, निकाह का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप पे जबरदस्ती हो, ये एक्चुअली इस्लाम में अलाउड नहीं है। सो कुछ कहने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करिएगा, हदीस को जाके, कुरान को जाके फिर कहिएगा जो कहना है। बिकॉज अगर आप सही तरीके से करेंगे और आप अपने गली मोहल्लों के मौलवी से के अलावा जो एक्चुअल स्कॉलर्स हैं who have degrees in Islamic education, who have read the Quran, तफसीर एंड हदीस, उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते इस्लाम में। अपनी बीवी के साथ भी ये गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल 101%. अच्छा, there, yep, and I'm glad you brought this up. Thank you. सिंध पुलिस, मुझे आई फॉरगॉट कौन सी पुलिस है, सिंध की पुलिस है या पंजाब की पुलिस है, उन्होंने एक रूल बनाया है कि मगरिब के बाद खवातीन पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती क्योंकि उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं वो। एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस वर्क्स है, प्लीज मुझे बताएं कि ये मुझे एक्सप्लेन करके बताएं। मैं तो सीरियसली मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन मैंने शायद एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें रिसेंटली एक बंदी का रेप हुआ है और उसे किसी पुलिस ऑफिसर ने थाने में रेप किया है और उसके बाद ये न्यूज सामने आई है। प्लस मैं एक और बात एक एक चीज ने मुझे बहुत हर्ट किया, एक न्यूज ने कि एक 18 महीने की बच्ची, उसको 17 साल का जो उनका कजन या वॉट एवर जो कोई भी था, वो उस बच्ची को चीज के बहाने लेके गया और उसने उसका रेप कर दिया और वो बेचारी बच्ची की डेथ हो गई। तो वो 2 साल की भी नहीं थी। तो देखिए, हम जो लोग हैं ना, हम ट्रस्ट करते हैं जब भी हम आगे चल सकते, अदरवाइज हम ये बोलेंगे हम किसी पर ट्रस्ट ना करें। लेकिन आजकल का जो माहौल हो गया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी बच्चियों का बहुत बहुत खुद ही ख्याल रखें, क्योंकि हम जानते हैं, मैं खुद भी बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन अब ऐसा जो माहौल, स्पेशली जो हमारे गली मोहल्लों का जो माहौल हो गया ना, उसमें एजुकेशन नहीं है, प्लस आपके पास मोबाइल है, आपके पास बहुत जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, उन्होंने इतने सारे पैकेजेस दिए हैं कि आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना इजी पैसा अपलोड, जो भी आप, बेतहाशा चीज है। और आपके पास फिर क्या है कि आपके पास बेहुदा वीडियोस है, सारी चीजें हैं, वीडियो आप देखते हैं और उसके बाद आप इसको अप्लाई किस पे करते हो, उन मासूम बच्चियों पे या उन मासूम बच्चों पे जिनको आपको लगता है कि वो आवाज नहीं उठा सकेंगे। प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रखें। और जो कि जैसे शिबा ने बात कही है कि उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारे मुहाफिज हैं, जो हमारी पुलिस है, वही कह रही है कि हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप मगरिब के बाद नहीं आएगा। ये बातें तो हमारी दादियां बोला करती थी कि बेटा मगरिब के बाद छत पे मत जाओ, मगरिब के बाद आप बाहर मत जाओ। और वो वाला कौन सा जमाना था, वो 60s 70s में जाके की बातें जो है। आप किस एज में कौन से सन में कर रहे हैं, 2026 में आप ये बातें कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक यार, क्या बहुत अफसोस होता है। जी शिवा। यार 60s एंड 70s में भी ना पाकिस्तान बहुत प्रोग्रेसिव था, आपको पता है? There are things like my mother, when she's talking about, the family during 70s, जो इस तरह वो लोग बाहर जाते थे और कितना वो लोग मजा करते थे, वो बहुत प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था। ये पाकिस्तान पता नहीं क्या है, राइट? जब आप, अच्छा, पुलिस तो वैसे भी मगरिब से पहले भी औरत को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, सीधी सी बात है। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि मगरिब के बाद औरतें पुलिस स्टेशन, तो फिर क्या करें वो औरतें? मर जाएं, अब्यूज हो, रेप्ड हो, क्या क्या चाहते क्या हैं आप लोग? क्या करें फिर वो औरतें? आप क्यों काम कर रहे हैं इन पुलिस इफ यू कांट प्रोटेक्ट द पीपल यू आर वर्किंग फॉर, जिसकी आपको एक सैलरी मिल रही है? आप फिर
क्यों है इन पोजीशंस पे? आप लोगों में तो मगरिब के बाद तो फिर पुलिस स्टेशन सब बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि अब क्या होगा, सारे रेप्स, सारा अब्यूज, हर चीज मगरिब के बाद होगा। आपने उनको एक क्लियरेंस दे दी है कि आप अब मगरिब के बाद जो चाहें करें, क्योंकि हमने मना कर दिया औरतों को आने तक। ये किया है आपने। घटिया लोग हैं आप, बहुत घटिया लोग हैं, आपकी सोच भी बहुत घटिया है, और आप जैसे लोगों को you should all be fired. And I swear to God, you know, Saudi में we were out at dinner. You live in Riyadh, you know this. So my friend lives in Dammam, you know, and we were talking about safety and this and that. Jewelry कहाँ है? She's like, हम तो घर में रखते हैं। सऊदी में तो इतनी सख्त सजा है, you know, they cut your hand if you steal. I need all these to apply in Pakistan. I need ये जो शरीयत की वो है ना punishments, they need to be in Pakistan. प्रॉब्लम पता है क्या होता है? प्रॉब्लम आता है यूरोप एंड यूएस से। मेरी एक लॉयर से बात हो रही थी, फैसल इकराम से, तो फैसल भाई बता रहे थे कि प्रॉब्लम आता है यूएस एंड यूरोप से। अगर हम ये पनिशमेंट्स दिखाएंगे, वहां से पैसे आना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है। तो फिर सऊदी में कैसे रहता है? हमारी पुलिस, हमारे लॉयर्स कैन नॉट प्रोटेक्ट द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। 18 महीने की बच्ची है, 17 साल का बच्चा है। कुछ हफ्तों पहले 8 महीने की बच्ची को 11 साल के लड़के ने रेप किया। 11 साल का लड़का, 8 महीने की बच्ची। आई वांट टू नो कि उस घर में क्या हो रहा था। आप देखते नहीं है कि आपके बच्चे मोबाइल्स पे क्या देख रहे हैं? एंड फॉरगेट ऑल ऑफ दिस यार, 1 महीने पहले तो अपने एक बाप ने ये किया था अपनी बेटी के साथ। तो कहाँ जाएं लोग? और खुदा का वास्ता, लाइक हिरा सेड, अपनी औलाद को किसी और के साथ नहीं जाने दें, चाहे वो मामू हो, चचा हो, कजन हो, कोई भी हो। प्लीज डू नॉट डू दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चिल्ड्रन एंड दैट्स इट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आप लोग ने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सपोर्ट की है हमारी, वी रियली डू अप्रिशिएट दैट, बट वी स्टिल नीड यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पे हमारे हैंडल्स आ रहे हैं, उनको प्लीज फॉलो करें, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये एपिसोड किस तरह लगा। एंड वी से दिस इन एवरी वीडियो एंड विल से इट अगेन, कमेंट्स प्लीज तमीज से किया करें। बद्दुआएं देना, ये कहना कि आप लोग मर जाएं, या ये गालियां देना, आप लोग सिर्फ अपनी तरबियत दिखा रहे होते हैं। प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म पे ना दिखाइए, हमें कोई शौक नहीं है ये सब देखने का, क्योंकि आप या तो डिलीट हो जाएगा कमेंट, या एक्चुअली अब हमने ये शुरू किया है कि हम इंस्टाग्राम पे आपका कमेंट रिपोर्ट कर देते हैं फॉर हरासमेंट एंड बुलिंग, तो आपके अकाउंट से बंद हो जाएंगे। जस्ट सेइंग, डोंट डू इट।